नमस्कार, मैं पलक यादव आपका स्वागत करती हूं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी पुलिस का पेपर समय से पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल होने के विरोध में देवबंद क्षेत्र के परीक्षार्थियों ने पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर परीक्षा पुनः कराए जाने की मांग की। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व वायरल होने से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से उक्त परीक्षा की जाँच करा पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग की। देखिए, मैंने अभी इन बच्चों के सामने बड़े स्पष्ट रूप से कहा और इन बच्चों ने उसको स्वीकार भी किया है। हमारी सरकार आने से पहले पुलिस भर्ती में इस जनपद के 2 जनपद के एक विशेष वर्ग के लोगों को दूसरे जनपदों में भेज करके उनकी भर्ती करा दी जाती थी। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता संभालने के बाद मेरे वक्तव्य देने के बाद आप इन्हीं अभ्यर्थियों से ये पूछिएगा कि इससे पहले जो भर्ती हुई है उसमें 1 पैसे के भ्रष्टाचार की शिकायत कहीं पर नहीं मिली है। आज कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं कह सकता इतने साधारण परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। हमारी यूपी पुलिस की 17 और 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई 4 पालियों में, और उन 4 पालियों में से 2 पालियों के जो पेपर थे वो पहले ही लीक हो चुके थे। कल की जो 18 तारीख की सेकंड पाली थी उसके 8 या 9 बजे के करीब उसका पेपर घूमने लगा था व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों पर, और हमारे पास पूरा प्रमाणीकृत है, पूरे के पूरे प्रमाण हमारे पास है, जो हम विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन पहुंचाना चाहते हैं। और हमारी मांग ये है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की 4 शिफ्टों के पेपर हुए हैं उनको रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए, क्योंकि उचित कार्रवाई की। सहारनपुर बेहट रोड स्थित श्री बालाजी धाम के 16वें वार्षिकोत्सव चल रहे हैं। कार्यक्रम का मंगलवार को हवन यज्ञ के साथ समापन किया गया। अतुल जोशी जी महाराज ने बताया, श्री बालाजी महाराज का 16वां वार्षिकोत्सव चल रहा है। आज 20 फरवरी को अनुमंत महायज्ञ समापन के रूप में हो रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। इस दौरान डॉक्टर सतीश गुप्ता, मयंक, पार्षद ज्योति अग्रवाल, देविका, जयदेव, प्रकाश, नामदेव मौजूद रहे। 16वां वार्षिक उत्सव चल रहा है और आज 20 फरवरी को बालाजी महाराज का हनुमत महायज्ञ समापन के रूप में हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त लोग उपस्थित हैं और श्री बालाजी महाराज का प्रसाद और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और सहारनपुर के दाल मंडी स्थित एक सभागार में व्यापारी सुरक्षा फॉर्म। व्यापार मंडल ने की युवा जिला व्यापार मंडल की कार्यकारिणी घोषणा। युवा जिला व्यापार मंडल की कार्यकारिणी घोषणा में संदेश खुराना को युवा जिला अध्यक्ष व श्रवण सिंघानिया को युवा जिला मंत्री और अरविंद सैनी को युवा जिला महामंत्री मनोनीत किया गया। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष नरेश धीमान ने कहा, युवा जिला इकाई नई कार्यकारिणी से पहले भी सभी बेहतर व्यापारिक हित में कार्य करेगी। युवा व्यापार मंडल की रीढ़ होती है, सभी साथी व्यापारिक हित में कार्य करेंगे। इस दौरान मनोज ठाकुर, राजकुमार कालड़ा, प्रवीण छावड़ा, संजय शर्मा, सतीश गुप्ता, नवीन सिंधी, राजेश सैनी, संयम अरोड़ा मौजूद रहे। व्यापार मंडल की का गठन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक देव जी, उनके दिशा निर्देशानुसार आज हमने संदेश खुराना जी जो पूर्व में युवा के महामंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्हें युवा का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। शनिवार को छुट्टी होने के चलते सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम दीपक कुमार व तहसीलदार प्रकाश सिंह ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उनके समक्ष 35 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार संजय कुमार, आपूर्ति निरीक्षक डॉक्टर दीपांकर शर्मा, एसडीओ विद्युत हरीश सैनी की मौजूदगी रही। उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती पेपर लीक होने को लेकर नानौता क्षेत्र के युवाओं ने मंत्री ब्रजेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर शुरू होने से पहले ही लीक हो गया, जिस कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। मंत्री ब्रजेश सिंह का कहना है कि पेपर लीक करने के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड 64 के पार्षद ने नाली व सड़क निर्माण कार्य को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराकर जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है।
पार्षद हाजी नूर आलम ने बताया काफी समय से क्षेत्र में विकास कार्य रुका हुआ है। सड़क बनाने, लाइट, पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त को अवगत कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी समस्या समाधान होगा। हमारे यहाँ जो बहुत ख़राब हो रही है, उनमें पानी भरा रहता है, उनके लिए ही मैं नगर आयुक्त साहब के पास आया हूँ। और कुछ समस्या है, सफाई के लिए नाले अटे पड़े हैं, उनकी सफाई के लिए, और निर्माण की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो लाइटें। हाल ही में हुई यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा के पेपर लीक के मामले में कस्बा गागलहेड़ी में सैकड़ों युवाओं ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भाजपा नेता जगपाल सिंह को सौंपा। युवाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि पेपर शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो गया था, जिससे मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य अधर में चला गया और वायरल पेपर के आधार पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा नेता जगपाल सिंह ने युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि युवाओं के साथ है और उनको हर संभव मदद मिलेगी। कस्बा छुटमलपुर में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से चल रहे हैं। अवैध अल्ट्रासाउंड को लेकर आज बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। आरोपी गंगोत्री अल्ट्रासाउंड संचालकों पर लगे हैं। बताया जा रहा है कि एक महिला मरीज को गलत रिपोर्ट देने के कारण महिला की हालत बिगड़ गई थी। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि अल्ट्रासाउंड संचालक ने उनको जो रिपोर्ट दी थी वह गलत थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने उपचार किया और उनके मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। गुस्साए परिजनों ने हंगामा करते हुए अल्ट्रासाउंड सेंटर के सामने धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग की है। कहा कि अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाओ। अल्ट्रासाउंड फिर दोबारा गंगोत्री के यहाँ करवाया छुटमलपुर के अंदर, और उसके बाद में उन्होंने फिर दोबारा उसका जो कुछ भी किया, देखा भाला जो भी करा, उसको सेप्टिक बढ़ता चला गया। उसके बाद में हमने उन्हें कहा कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने कहा यहाँ ले आओ मुजफ्फराबाद। हम मुजफ्फराबाद ले गए। उन्होंने वार्ड 32 खालमपुरा के पार्षद प्रतिनिधि ने जनसुनवाई के दौरान क्षेत्र में विकास न होने को लेकर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय अम्बेडकर युवा करणी के महानगर अध्यक्ष व पार्षद प्रतिनिधि इनाम अंसारी ने बताया कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर पार्षद द्वारा कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसी आशा के साथ आज फिर नियुक्त संजय चौहान नगर आयुक्त से क्षेत्र की समस्या को लेकर अवगत कराया गया है। सारी की तरफ से लेटर लेकर आया था। आज जन सुनवाई थी। संजय चौहान साहब हमारे यहाँ नगर आयुक्त नए साहब आए हैं। उनको अगावत में हमने कुछ दो लेटर डाले हैं, जिसमें एक लाइटों के मामले में डाला है, लाइटों के ऊपर, और कुछ सड़कें हमारे यहाँ की नाली निर्माण बिल्कुल ठप पड़ी है। जो अब तक के हम लेटर दे रहे हैं हमारे पार्षद साहब, अब तक के रद्दी के भाव डाले जा रहे हैं। कोई कार्रवाई, कोई काम नहीं। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने तहसील रामपुर मनीहारान में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समूह आई कुछ समस्याओं का एक मौके पर ही निस्तारण कराया गया एवं अन्य समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 22 को सहारनपुर पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सहारनपुर जनमंच सभागार में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कार्यक्रम में होंगी। 22 होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर सहारनपुर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट द्वारा आज एक प्रेस वार्ता किया गया। सहारनपुर में विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने 22 फरवरी को सहारनपुर जनमंच सभागार में पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में योगाचार्य भारत भूषण और वरिष्ठ अतिथि के रूप में योगेंद्र उपाध्याय और रजनी तिवारी होंगी शामिल। शाकंभरी विश्वविद्यालय निर्माण अधीन बिल्डिंग का कार्य प्रथम फेज लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही शेष बचा कार्य भी पूर्ण किया जाएगा। गवर्नर महोदया, इस विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह जो 22 फरवरी को 11 बजे जनमंच सभागार में आयोजित किया जाना है, उस संदर्भ में आ रही हैं। वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री भारत भूषण जी योगाचार्य सहारनपुर होंगे और इसके विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और रजनी तिवारी जी होंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री हैं क्रमशः। कुल 12,755 छात्रों को डिग्री दी जा रही है। न सिर्फ दी जा रही है बल्कि इनकी डिग्रियों को डिजी लॉकर में प्रविष्ट भी महामहिम द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुल 49 मेडल प्रदान किए जा रहे हैं छात्रों को। प्रति संख्या जो टॉपर छात्र हैं 6 मेडल, उनको कुलाधिपति गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त कुल
गंगोह में प्रस्तावित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का प्रस्तावित दौरा एंड टाइम पर रद्द होने से आयोजकों में मायूसी छा गई। सभा का आयोजन योगीनाथ समाज के द्वारा किया गया था। बाद में उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित किया। नवीन मंडी स्थल पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रस्तावित सभा रद्द होने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी सहित कैराना सांसद ने सभा को संबोधित किया। गंगोह कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बुड्ढा खेड़ा निवासी गफ्फार व कुछ अन्य ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान की झूठी शिकायतों से परेशान होकर वे घर छोड़ने को मजबूर है। वे गांव से गांव जाने को मजबूर है। भाइयों सलाम नमस्कार। सभी भाइयों से गुजारिश है, मेरा ये मकान बिकाऊ है। मैं यहाँ से भैया पलायन कर रहा हूँ, गांव बुड्ढा खेड़ा से। कस्बा मेरा गंगोह है, जिला सहारनपुर। हम लोग बहुत दुखिया गए हैं प्रधान से। प्रधान जो है हमारे खिलाफ झूठे आरोप में हमें फंसाता है। रात भी हम प्रधान हटवा दिए थे तो हमारा गंगोह प्रशासन सही है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, प्रशासन ने हम छोड़ दिए हैं। नगर निगम द्वारा संचालित कमेला पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। कमेला शुरू कराने को लेकर पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम समाज के लोगों के साथ नगर आयुक्त से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। नगर आयुक्त ने जल्द ही लोगों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अब हमारा पवित्र वो त्यौहार शुरू होने वाला है रमज़ान शरीफ, तो लिहाजा रिक्वेस्ट करी गई है कि मेरी जनता भी आई, मेरे महल्ले के लोग, और वो यही कह रहे हैं इस बारे में ही आए, भाई आपकी मेहरबानी होगी आप इसे खुलवाएं। कम से कम ये हमें आश्वासन पूरी तरह से उन्होंने दिया है कि हम प्रदूषण बोर्ड को और ये लखनऊ लिख के भेजते हैं और हम पूरी उनसे ये कहते हैं कि भाई जो यहाँ कमी थी हम पूरी करवा रहे हैं, उन्हें ये करवा भी रहे हैं, कोशिश पूरी चल रही है। और लिहाजा ये जनता इसीलिए आई थी। मैंने इनसे कल मीटिंग में ये बताया गया है कि यहाँ एक नगर निगम के क्षेत्र में स्लॉटर हाउस पूर्व से संचालित था और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के इंस्पेक्शन के बाद उनकी कुछ आपत्तियों के कारण इसको बंद करने का आदेश दिया गया है। चूँकि पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से उनके कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं, इसको निगम स्तर से एग्जामिन किया जा रहा है और उनका थाना तीतरो क्षेत्र के गांव बालू में पीड़ित युवती के परिवारजनों ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। घटनाक्रम के अनुसार गांव में पड़ोस के ही एक दबंग युवक द्वारा लगातार एक युवती का उत्पीड़न किया जा रहा है। जब उसके परिवारजनों ने इसका विरोध किया तो यह दबंग युवक ने अपने परिवार के लोगों के साथ युवती के घर में घुसकर उसके परिवार की महिलाओं सहित युवकों से मारपीट की थी। क्या मामला है ये प्लान वाला, क्या मामला है? जी मैं उधर को बाड़ा घेरन जा रही थी जी, मैं उधर से आ रही थी। उसने मेरे साथ छीना झपटी करी, मेरा गला पकड़ कर खींचा। उसने मेरे साथ बदतमीजी करी जी, आकर हमारे घर पे फिर मेरा मार पिटाई करी। उसके बाप ने आकर मेरी बहन का गला पकड़ा। फिर उन्होंने दोनों नदीम नर जी साकिर ने मेरे साथ गलतकारी करी। उन्होंने मेरे साथ पूरी बदतमीजी करी, आकर मेरे घर मेरे पे भी हाथ उठाया और मेरी बहन पे भी। क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं, उन्हें सजा मिले। भाई गुजर रहा और जी क्या नाम लग रहा है, वो कबाड़ घेरन गई थी और जी जैसा वो कबाड़ घेर के उधर से आए, इधर से नासिर का लड़का है शाकिर, उसने वो लड़की पकड़ के उसके गिल्लो छिन्ना झपटी करी। तो जैसे छिन्ना झपटी करी, मैंने वो दूसरी बच्ची ने बताया, कहने लगा चाचा वो देखा उसकी साहिबा का गिल्लो क्या कर रहा। उसने साहिबा ने कहा, कहने लगा तुम्हारी जा रहे, मेरा क्या लगा, मेरे बाप के चुद्ध। तो जी फिर क्या नाम लग रहा है, मैं भागा इधर से, फिर वो सारे मेरे पीछे भागे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ने किया औचक निरीक्षण। थाना तीतरो क्षेत्र के महंगी गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और बालिकाओं से वार्ता कर उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया। इस दौरान विद्यालय में भोजन अच्छी गुणवत्ता को देखते हुए खाना बनाने वाली महिलाओं को नकद इनाम देकर पुरस्कृत भी किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। धन्यवाद।